नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज एक नई कहानी में। साथियों, आजकल की भागम भाग भरे दौर में हर इंसान बहुत व्यस्त हो गया है। वह अपने जीवन में इतना दुखी, इतना डिप्रेस्ड, इतना अवसाद में चला गया है कि इंसान हंसना बिल्कुल भूल चुका है। आजकल हर इंसान सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उसे किसी ना किसी बात की चिंता जरूर लगी रहती है और इसी चिंता की वजह से वह अपने जीवन में कभी मुस्कुराता ही नहीं। उसके चेहरे पर कभी हंसी ही नहीं आती और यही कारण है कि आज इंसान अनेकों बीमारियों से ग्रसित रहता है। आज हर 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जरूर परेशान है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, बल्कि वह इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वह अपने जीवन में हंसना भूल जाते हैं। आज की कहानी है हंसने वाले बाबाओं की। वह तीनों बाबा एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस प्रकार अनेकों गांव में जाते थे, किंतु वह कभी भी किसी भी प्रकार की ना तो कोई शिक्षाप्रद बातें बताते और ना ही किसी को कोई उपदेश देते थे, बल्कि वह तीनों गांव के चौराहों पर खड़े होकर के जोर जोर से हंसते थे। उन तीनों के हंसने की कला इतनी विचित्र थी, वह इतने रहस्यमय ढंग से हंसते थे कि उनको देखकर सभी लोग लोटपोट हो जाते थे। हर एक व्यक्ति बिना हंसे नहीं रह पाता था। लोग जब तक उन तीनों बाबाओं के संपर्क में रहते तब तक वह अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते थे और उनके साथ खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगते थे। वह जिस भी गांव में जाते इसी प्रकार से अपना कृत्य दिखाया करते थे। गांव के सभी लोग उन तीनों बाबाओं से अत्यंत खुश और प्रसन्न थे। उन तीनों बाबाओं को जब भी कभी भूख लगती या कोई भी आवश्यक की चीज मांगनी होती तो इशारे में मांग लेते थे, किंतु कभी बोलते नहीं थे। गांव के लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनके नाम को और उनके बारे में जानने की कोशिश की। लोग जब भी उनके नाम को पूछते तो यह बात सुनकर तीनों बाबा और भी जोर जोर से हंसने लगते थे। इस प्रकार लोगों ने इन तीनों बाबाओं को हंसने वाले बाबा का नाम रख दिया। हंसने वाले यह तीनों बाबा अपने हंसने से इतने प्रचलित हुए कि पूरे विश्व में इनका नाम हंसने वाले बाबा यानी लॉफिंग मॉन्क के नाम से प्रचलित हो गया। पूरा जीवन उन्होंने हंसते हुए बिताया। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का अंतिम समय जरूर आता है। एक दिन उन तीनों हंसने वाले बाबाओं में से एक बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव के लोगों ने वैद्य बुलाया। वैद्य ने काफी देर रात तक उस बाबा का इलाज किया, किंतु उन्हें बचा ना सका। यह बात लोगों के बीच आग की तरह फैल गई कि उन तीनों बाबा में से एक बाबा की मौत हो गई है। तो गांव के लोगों को बाबा के मरने का इतना दुख नहीं था जितना कि वह यह जानने में उत्सुक हो रहे थे कि आज दोनों बाबा अपने साथी की मौत पर हंसेंगे नहीं बल्कि रोएंगे। गांव के सभी लोग उन्हें रोते हुए देखना चाहते थे। सुबह हुई, धीरे धीरे लोग उनके करीब पहुंचने लगे। लोग जैसे जैसे उनके करीब पहुंचते उनके हंसने की आवाज सुनाई देती और वह जैसे ही उनके पास पहुंचे उन्होंने देखा कि वह दोनों बाबा पहले से भी और जोर जोर से हंस रहे थे। लोगों को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने उन दोनों बाबाओं से कहा, बाबा, आपका एक साथी मर चुका है, आप उनके मौत पर आज तो ना हंसो, आज आप दोनों के लिए दुख की घड़ी है। इस पर उन दोनों बाबाओं ने कहा, जब हम तीनों साथ में थे तो हम तीनों ने एक शर्त लगाई थी कि जो हम में से पहले मरेगा वह विजेता होगा और उसके मरने पर कोई रोएगा नहीं बल्कि जोर जोर से हंसेगा। देख लो, आज यह शर्त जीत गया और हम हार गए। इसके जीतने की खुशी और अपने हारने के गम में हम खुलकर हंस रहे हैं। जब मरे हुए बाबा के दाह संस्कार का अंतिम समय आया तो लोगों ने कहा, इनके कपड़ों को उतारकर इन्हें नहला दिया जाए और दूसरा कपड़ा पहना दिया जाए। तो इस बात पर उन दोनों हंसने वाले बाबाओं ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तीनों ने इस बात पर भी एक चर्चा की थी कि जब हम में से कोई भी मरेगा तो उसका वस्त्र नहीं बदला जाएगा बल्कि उसी वस्त्र में उसका दाह संस्कार किया जाएगा। क्योंकि हम तीनों ने अपने जीवन में इतना हंसा कि हम लोगों के ऊपर कोई अशुद्धि जमी ही नहीं। हमारे अंदर कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, पाप आया ही नहीं। हम कभी गंदे हुए ही नहीं। जब हमारे अंदर कोई द्वेष है ही नहीं तो हमारे वस्त्र को बदलने और हमें नहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब हमारे अंदर कोई द्वेष है ही नहीं, तो हमारे वस्त्रों को बदलने और हमें नहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, यह एक छोटी सी कहानी थी जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणिक है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज है और कल नहीं रहे। इसलिए आपके जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप हर परिस्थिति में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।